नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। 2022 के सियासी महासंग्राम से पहले हिंदुत्व का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व को विभाजनकारी बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगा रही है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग उत्तराखंड में अपना जनेऊ दिखाकर कहा कि पहले कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण के लिए ना मंदिर जाते थे, ना ही माथे पर टीका लगाते थे। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जनेऊ दिखाने से जनता की समस्याओं का हल नहीं होगा। यूपी और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों से पहले से हिंदुत्व पर बहस तेज हो गई है। असल में विवाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हराम से की। बीजेपी ने उसी वक्त से ही हल्ला बोल शुरू कर दिया और राहुल सोनिया से सवाल किया कि क्या सलमान खुर्शीद की राय ही कांग्रेस पार्टी की राय है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर हैं। हर रैली में कांग्रेस की घेराबंदी कर रहे हैं। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में आरोप लगाया कि केवल तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस के नेता मंदिर मंदिर जा रहे हैं। जैसे मैं जनेऊ पहनता हूँ, देखिए वो भी ये सब करने लगे हैं। चुनावी मौसम में हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी को बहुत मुफीद लगता है। यूपी और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले सलमान खुर्शीद ने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। बीजेपी इसे कम से कम चुनाव खत्म होने तक छोड़ना नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री धामी का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं का अपमान किया और हिंदू वोट लेने के लिए कांग्रेस के नेता मंदिर जाने का पाखंड करते हैं। लेकिन अब हिंदू समुदाय इनका नाटक समझ चुका है। देखिए, देश में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, हालांकि मैं सभी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, मंदिरों में जाते नहीं थे, टीका कभी लगाते नहीं थे। जैसे मैं जनेऊ पहनता हूं, देखिए वो भी ये सब करने लगे हैं, जो कभी नहीं करते थे। इसलिए जनता जानती है, और ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जनेऊ दिखाने को लेकर उत्तराखंड में नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने चुटकी ली है। उनका कहना है कि जनेऊ दिखाकर मुख्यमंत्री क्या साबित करना चाहते हैं। अगर खुद को इतना ही हिंदूवादी दिखाना चाहते हैं तो किसी कार्यक्रम में नहीं, बल्कि घंटा घर जनेऊ दिखाना चाहिए। आपके यहाँ आकर के जनेऊ दिखाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? ठीक है, हिंदू धर्म की अपनी मान्यता है, उन मान्यताओं के अनुरूप हम कृत्य करते हैं, तदनुसार जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सबको पता है, तो उसको दिखा के क्या इस प्रदेश की समस्याओं का निदान हो जाएगा? अगर हो सकता हो तो फिर आपके कार्यक्रम में क्यों? फिर तो घंटा घर पर खड़े होकर के दिखानी चाहिए। राहुल गांधी के सोमनाथ दर्शन के वक्त राहुल गांधी के धर्म पर बवाल हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल को जनेऊधारी हिंदू बताया था। कर्मकांड करते हुए उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। चुनाव से पहले सलमान खुर्शीद की हिंदू और हिंदुत्व पर की गई नई व्याख्या से किसको फायदा और नुकसान होगा, इसका आकलन चुनाव के बाद होगा। लेकिन इतना तय है कि पूरे प्रचार में हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहेगा और बीजेपी इसकी तपिश को कम नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी में धर्म और जाति के बहाने चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष इसी रणनीति पर काम कर रहा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता अपनी सभाओं से बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। साथ ही जाति धर्म की धुरी पर राजनीति का ताना बुना जा रहा है।
सोचो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे लोग कैसे लाल पीले हो रहे होंगे। चुनाव के समय जो भी नेता आपके सामने आए वो आपको बताए आपके लिए क्या करने जा रहा है। ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग धर्म को लड़ा रहे हैं। धर्म का प्रयोग करेंगे, जाति का प्रयोग करेंगे। अभी योजना कोई बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नकल कर लेंगे। जब तक आप अलग अलग तरह की राजनीति के जाल में आप फंसे रहेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए सियासी दल अपने अपने दावों के सहारे सियासी जाल बिछा रहे हैं। छोटे छोटे दलों को साथ लेकर सत्ता पाने का सपना देख रहे अखिलेश यादव ने हरदोई से बीजेपी पर कई हमले बोले। सवाल 4.5 साल के कार्यकाल का उठाया और रंगों के जरिए राजनीति का नया संदेश देने की कोशिश की। चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, सफेद हो, नीला हो, समाजवादी पार्टी गुलदस्ता बना रही है। सब लोगों को जोड़ करके, सब रंगों को साथ ला करके उत्तर प्रदेश को बनाने का काम और गुलदस्ता बनाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और दूसरी तरफ एक रंग वाले लोग हैं। एक रंग वाले लोग क्या जीवन में खुशहाली लाएंगे ये बताओ आप। अखिलेश ने हरदोई से हार जीत का फासला तय करने की कोशिश की तो महोबा से प्रियंका गांधी ने बुंदेलखंड में कांग्रेस की सियासी जमीन को हरा भरा करने के लिए प्रतिज्ञा यात्रा का सहारा लिया। साथ ही बीजेपी को फांसने के लिए धर्म जाति का जाल बिछाया। चुनाव जीत जाएं, उसके लिए कुछ भी प्रयोग हो तो ठीक है। धर्म का प्रयोग करेंगे, जाति का प्रयोग करेंगे, अलग अलग प्रयोग करेंगे। अब देखिए, कोई नहीं कहता कि जाति का अधिकार आपको नहीं मिलना चाहिए, आपको पूरी तरह से मिलना चाहिए। राजनीति में धर्म का, जाति का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से होना चाहिए, लेकिन चुनाव के समय आपके विकास के मुद्दे की बात होनी चाहिए। यूपी की राजनीति जातीय समीकरणों में उलझी हुई है, इसीलिए जातियों को साधने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां कसरत कर रही हैं। अखिलेश ने भी हरदोई से जातिगत जनगणना के जरिए अपनी जीत का रास्ता बनाने की कोशिश की। अगर ये जाति जनगणना नहीं करते हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी। हम लोग जाति जनगणना कर करके अपने लोगों को, उनको हक देने का काम, और जो पुरानी लड़ाई रही है कि आबादी के हिसाब से सम्मान मिले तो आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आबादी के हिसाब से भागीदारी भी होगी, आबादी के हिसाब से आपका सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। लड़ाई सत्ता पाने की है, इसीलिए हर तबके को साथ लाने की कोशिश हो रही है। 3 दशक से उत्तर प्रदेश में सत्ता का वनवास चल रही कांग्रेस भी नई घोषणाओं और योजनाओं के जरिए सियासी सूखा खत्म करने की कसरत में जुटी है। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब बुंदेलखंड में एक विकास का पैकेज आया था, उसके जरिए बहुत कार्य किए गए थे। हम ये सब परिस्थितियों को देखकर हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जीत के लिए हर कोई जोर लगा रहा है। चुनाव से पहले दावों की बौछार हो रही है और हर कोई जनता की झोली भरने का दम भर रहा है। वक्त अब वोट मांगने का है, तो अपने अपने लिहाज से बदलाव के दावे भी खूब हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आज पीछे छूट गया है। जिन लोगों ने आंकड़े देखे होंगे, जानकारी हासिल की होगी, वो जानते होंगे कि आज उत्तर प्रदेश गरीबी में पीछे चलता चला जा रहा है। और ये हम और आप लोग नहीं कह रहे, जो नीति आयोग है भारत सरकार का, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब बुंदेलखंड में एक विकास का पैकेज आया था, उसके जरिए बहुत कार्य किए गए थे। हम ये सब परिस्थितियों को देखकर हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। मौसम भले ही धीरे धीरे सर्द हो रहा हो, लेकिन सियासी तपिश लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में राजनीतिक मिजाज और भी गर्म होगा, ये तय है। मगर सवाल इस बात का है कि क्या चुनाव में धर्म और जाति का जाल चुनाव में जीत दिला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो जिन्ना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हमले कर रहे हैं। जौनपुर और गोंडा में सीएम योगी ने हल्ला बोल किया। बीजेपी चुनावी सीजन में जिन्ना के मुद्दे को कुरेद कर समाजवादी पार्टी के घाव को हर रोज ताजा कर रही है। राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करके बीजेपी की कोशिश हिंदुओं को एकजुट करने की है। 2022 के महासंग्राम में सियासी दलों में जुबानी जंग हर रोज तेज हो रही है। समाजवादी पार्टी बेरोजगारी और आरक्षण पर सरकार को घेर रही है, तो मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी 5 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ जिन्ना और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेर रही है। सीएम योगी ने कहा कि जिन्ना के अनुयायी 2017 से पहले प्रदेश में दंगे कराते थे, लेकिन पिछले 5 साल में वो कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए छटपटा रहे हैं। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।